भैया भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अरे कुमकुम, हाँ बताओ क्या बात करनी थी। भैया मैं आपके ऑफिस गई थी, आप वहाँ पे मिले नहीं, तभी मैं यहाँ पे आ गई। आपको रेंट देना था, ये 10,000 रुपये पिछले 2 महीने का और एक इस महीने का है। अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, तुम तो मुझसे 15-20 दिन बोल के गई थी कि 15-20 दिन में आ जाऊंगी, और तब से तुम आई नहीं। और ये बताओ तुम्हारी माताजी की तबीयत तो ठीक है ना? भैया मेरी माताजी तो अब रही नहीं, और माताजी के जाने के बाद मेरे भैया भी बहुत बीमार रहने लगे। अरे बहन, इतना उदास क्यों बैठी है? अब जो लिखा था होने को कौन टाल सकता है? जो होना था हो गया। अब तू परेशान ना हो, जा अपना शहर, अपनी नौकरी वोकरी कर, अपना काम धंधा देख। हाँ जा तू आराम से बहन। भैया मैं मम्मी को तो खो चुकी हूँ, अब मैं आपको नहीं खोना चाहती हूँ। अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो तेरे पास ही हूँ, यही गांव में पड़ा रहूँगा आराम से। और रही बात ये जो थोड़ी तबीयत खराब है, ये ठीक हो जाएगी, तू अपना ख्याल रख, जा शहर। नहीं भैया मैं नहीं जा सकती। तुझे मेरी कसम है बहन, तू जल्दी जा। नहीं भैया मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी कहीं पे भी। तुझे मेरी कसम है बहन, अब भाई का कसम ना तोड़, तू शहर जा, अपना वहाँ नौकरी वोकरी कर और अपना ख्याल रख, ठीक? नहीं भैया मैं नहीं जाऊंगी, मैं वहाँ से अपना सारा सामान उठा लाऊंगी और मैं यहीं पे कहीं छोटी मोटी नौकरी देख के यहीं पे रहूंगी आपके पास। इस गांव में तुझे कौन नौकरी देगा बहन? तू शहर जा, अगर तुझे वहाँ नहीं समझ में आएगा तो तू वापस चली आना। पहले तू अपना शहर जाके अपना काम एक बार देख ले। और वैसे भी इतने दिन से तू यहाँ है, वहाँ पे रूम वूम का किराया इतना बढ़ रहा है, तू पहले जा बहन, तू शहर चली जा। भैया आप इतना ही कह रहे हैं तो मैं जाती हूँ, वहाँ का सारा हिसाब करके यहाँ पे आके कोई नौकरी ढूंढ के यहीं पे रहूँगी आपके पास। ठीक है बहन, तू जा, अपना ख्याल रखना, ठीक है? आप भी अपना ख्याल रखिएगा, मैं जल्दी आऊँगी। ठीक बहन। इस वजह से मुझे देर हो गई। अरे तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने एक बार ना फोन किया ना तुम बताई। अरे तुम बताती, हम लोग आते, कुछ तो मदद हो जाती तुम्हारी। भैया जब मैं गांव जा रही थी तो मेरा फ़ोन चोरी हो गया ट्रेन में, और आपका नंबर मुझे मुँह ज़बानी याद नहीं था, इसलिए आपको कांटेक्ट नहीं कर पाई मैं। अरे तो तुम्हें कंप्लेन करनी चाहिए थी। बताओ आजकल कैसे कैसे लोग हैं, ट्रेन में भी आदमी सेफ नहीं है, मोबाइल चोरी कर लेते हैं, पैसा चोरी कर लेते हैं। जमाना ना बहुत ख़राब हो गया है। हाँ भैया कह तो आप सही रहे हैं। भैया मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी थी आपसे, कि मैं यहाँ पे सिर्फ अपना सामान लेने आई हूँ, क्योंकि इतना महंगा शहर है, यहाँ पे हो नहीं पाएगा, क्योंकि घर में खर्चा भेजना रहेगा, सब कुछ मुझे ही करना है, अकेले तो हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं गांव में एक छोटी मोटी सी नौकरी देख के वहीं पे रहूँगी। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन तुम एक बात बताओ मुझे, अगर तुम्हें गांव में ही नौकरी करनी थी, यहाँ सिर्फ सामान लेने आना था, तो तुम्हारे कमरे में ऐसा कुछ सामान तो है नहीं जो किराए से ज़्यादा महंगा हो। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कुछ सामान होगा तो 2-3 हज़ार का होगा। तो तुम आके मुझे 10,000 रुपये दे रही हो, तुम एक काम भी तो कर सकती थी ना, तुम यहाँ आती ना मुझे पैसा देने, तुम्हारा 10,000 रुपये बच जाता। भैया मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? जब मैं इस शहर में आई थी तो मेरा कोई नहीं था, मैं इतनी तकलीफ़ में थी, आपने मुझे घर दिया रहने को, और आप मेरा छोटी बहन के जैसा ख्याल रखते हैं, तो मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? आपका पैसा कैसे खा सकती थी मैं? अरे तुम पागल हो, तुम मेरी छोटी बहन जैसी नहीं, तुम मेरी छोटी बहन ही हो। और अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ कितने दिन तक रहोगी? भैया आज तो रुकूंगी, पर 1-2 दिन में सामान पैक करके चली जाऊंगी मैं। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है भैया, मैं चलती हूँ, सामान पैक करना है। ठीक है, अपना ध्यान रखना। जी भैया। अरे भैया, अरे बहन, आप बाहर क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत खराब है, आपको अंदर आराम करना चाहिए। अरे बहुत अंदर उलझन हो रही थी, तो चक्कर जैसा आ रहा था, तो हम कह लाओ थोड़ा बाहर घूम के आए। क्या करें भैया, इस महीने पैसे भी नहीं मिले हैं, तो आपकी दवाई कैसे कराऊं मैं? अरे पैसे, मेरी तबीयत एकदम ठीक है, दवाई वाई क्या करेगी, मैं एकदम ठीक हूँ, तू परेशान ना हो। चलिए अच्छा आप अंदर चलिए, अब बैठ के बात करिए। हाँ मिश्रा जी, हाँ काम हो गया ना, ठीक ठीक, चलिए कॉल करता हूँ भैया। हाँ भैया। और अनुज कैसे चल रहे कंपनी में काम? बढ़िया चल रहा है भैया, बिल्कुल मस्त, फर्स्ट क्लास। अच्छा, अरे वो तुमको पता है जो अपने जो पीजी में रहती थी कुमकुम नाम की लड़की, जिसको मैंने कंपनी में काम दिलवाया था तुमसे? हाँ हाँ भैया, कुमकुम। हाँ
अच्छा उसकी हाँ। यार बहुत परिवार में बहुत दिक्कत आ गई। उसकी माताजी का देहांत हो गया और यही सब घटना सुन के उसके भैया जी की भी तबीयत खराब हो गई है। अब बेचारी बहुत परेशान है। अब यहाँ आई थी, बता रही थी कि अब मैं यहाँ रह नहीं पाऊँगी, गांव में ही कोई काम देखूंगी, क्योंकि जानते हो शहर वहर कितना महंगा है, खर्चा वर्चा। भैया वो मेरे को भी बताई थी, आई थी ना ऑफिस में। अच्छा, ऑफिस आई थी? हाँ, सारी स्टोरी बताई अपनी। भैया ऐसा कुछ करते हैं जो थोड़ा उसका कुछ हो सके। हाँ, बात तुम सही कह रहे हो, क्योंकि इतने टाइम से हमारे कंपनी में भी काम कर रही है और हमारे यहाँ भी रहती है। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मेहनत से काम कर रही है अपने परिवार का। भैया बहुत मेहनती, मैं तो ऑफिस का सारा काम देखता ही हूँ। हाँ। और वो मेरी बहुत मदद करती है। अब ये सोच लो, भाई बेचारा तबीयत उसकी खराब ही है, तो हाँ। इकलौती यही है जो पूरे घर को मतलब संभाली हुई है, अपने भाई की दवाइयों का खर्चा, खाना पीना सब कुछ। इसीलिए तो यहाँ से काम छोड़ रही है। वो बोली अब उनको देखना है तो वहीं रहेगी आसपास, ताकि कभी मान लो कोई इमरजेंसी हो गई तो तुरंत जा भी पाए। तो एक काम करते हैं, हाँ भैया, हम लोग चलते हैं उसके घर। ये बिल्कुल सही रहेगा। मेरे भी यही आइडिया आया था कि उसको कैसे हेल्प की जाए, कि डायरेक्ट हेल्प करना सही नहीं था। हाँ, बहुत खुददार लड़की है, ऐसे पैसे लेके भी नहीं। देखो, एक बार भी उसने ये नहीं बोला कि मेरे भैया जी की तबीयत खराब है, कुछ पैसे दे दीजिए। बल्कि उल्टा तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ, अभी जो ये उसका पिछले 3-4 महीने का ऐसे कुछ किराया बचा हुआ था। अच्छा। और उसके घर में ज़्यादा कुछ सामान नहीं है, बहुत ज़्यादा सामान होगा 2-2.5 हज़ार का, और किराया वही 10-12 हज़ार रुपये। तो वो लड़की गाँव से आके मुझे पैसा देने ही सिर्फ आई थी। सोचो कितनी ईमानदार लड़की है और कितनी वो है कि पैसा दे के तब बता के जा रही है कि अब मैं नहीं रह पाऊंगी। और कोई दूसरा आदमी होता ना, सोचता 2,000 का सामान है, 10,000 मेरे पास पैसे बच जाएंगे, तो वो आता ही नहीं पैसे देने। नहीं भैया, वो लड़की बहुत अच्छी है और जितना भी काम किया है आज तक, एक कंप्लीटेड काम की है और अच्छा काम करती है। तो भैया उसकी हेल्प कैसे करना है बता दीजिए, वही किया जाए। मेरे पास आइडिया है, शाम को तुम अभी तो ऑफिस में हो ना, शाम को चलते हैं उसके गाँव ही चलते हैं, उसको वहाँ कुछ पैसे वैसे दे देंगे, उसकी मदद हो जाएगी। ठीक है? ठीक है भैया, ठीक, चलिए। जाओ। शाम को चाहता हूँ कुछ पैसे देके उसकी मदद कर दूँगा। अरे बहन, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? भैया मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, अब घर में खाने का राशन भी नहीं है, अब हम क्या खाएंगे? राशन नहीं है? अरे तो बहन परेशान ना हो, अब ना मुझे लग रहा है काम खोजना पड़ेगा। मैं अब जाता हूँ, कोई काम खोजता हूँ अपने लिए। हाँ भैया, देखिए कल मैं भी गई थी पर कोई काम नहीं मिला मुझे। अरे ये तो बात है, मैं तो उससे पहले बताया था कि छोटा सा गांव है, यहाँ कहाँ काम मिलेगा। लेकिन तू परेशान ना हो, कोई भी काम मिलेगा मैं कर लूँगा, मैं खोज लूँगा कोई भी काम अपने लिए, और मैं राशन ले आऊँगा। ठीक है? ठीक है भैया। अरे कुमकुम, अरे सर, आप यहाँ पे? भैया आप यहाँ पे? आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या हुआ, कैसी हो? ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं मस्त बिल्कुल। और तुम्हारे भैया जी तबीयत ठीक है? हाँ हाँ, हम एकदम अब ठीक हैं। हम ये कह रहे थे कि हम लोग इसलिए आए हैं, हम लोगों ने सोचा कि इतने टाइम से तुम हमारे यहाँ काम कर रही हो, बहुत मेहनत से लगी रहती हो, और जब तुम्हारे ऊपर इतनी मुसीबत है, इतनी परेशानियाँ हैं, तो हम लोग क्यों ना तुम्हारी मदद करें। तो हम लोगों ने सोचा कि अनुज, पैसे इसी में? हाँ भैया, फर्स्ट टाइम। पैसे भैया, कैसे पैसे? अरे वो हमारे यहाँ जो एम्प्लॉय काम करते हैं ना, हम उनका एक एफडी करवा दिया करते हैं, और उनके कुछ पैसे उसमें जाते रहते कट कट के। तो ये कुछ पैसे अरे हैं। नहीं भैया, भैया क्यों भैया, परेशान मत होइए। अरे पकड़ो, तो परेशान नहीं होने की क्या बात है, ये तुम्हारा तुम्हारा ही इतना पैसा है, काम किया है तुम्हारे हक उसका। का पैसा है। और मैं ये कह रहा था, तुमने वहाँ से जॉब तो छोड़ दी, अब यहाँ तुम्हें जॉब कहाँ मिलेगी, गाँव में तुम क्या ही करोगी। तो हम लोगों ने इसके बारे में पूरा सोचा है। इसमें एक लैपटॉप है और तुम्हारी ज़रूरतों की चीज़ें हैं, तुम्हें बस क्या करना है, घर से ही काम करना है, वर्क फ्रॉम होम। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं से काम करो, और कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो तुम तुरंत मुझे फ़ोन कर दिया करो, या अनुज को फ़ोन कर देना, सब कुछ हो जाएगा। तुम्हारा वर्क वही रहेगा, ठीक है? जो तुम वहाँ वर्क करती तुमको यहाँ बैठ करना है बस, और कुछ नहीं करना है। और हाँ भैया, आप एक काम करिए, पैसे हमने दे दिए, आप सबसे पहला काम करिए, जाके किसी अच्छे अस्पताल में अपना जांच करवाइए और सब कुछ देखिए, तबीयत ठीक हो जाए, और भी पैसों की ज़रूरत होगी तो हम लोग दे देंगे। थैंक यू भैया, आपने मेरा स्टार्टिंग से बहुत साथ दिया है, मैं आपका एहसान कैसे भूलूंगी अरे भैया। पागल, इसमें एहसान वाली कौन सी बात है। अब मैंने तुम्हें छोटी बहन बोला है ना, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, और ये हमारे भैया हुए, तो आप भी कोई भी दिक्कत हो हमको तुरंत बताइएगा, ठीक है? अरे नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। और आपने हमारी इतनी मदद की, इतना पैसा दिया, यही बहुत है हमारे लिए। और देखिए ना भैया, गांव में हमें कोई काम नहीं मिला था, आप उतने दूर शहर से आए,
इसको एक बस नौकरी देने के लिए, यही हमारे लिए बहुत है अरे भैया। कोई बात नहीं, हमको समझ में आ गया था, क्योंकि गाँव में कहाँ ही इतने रोजगार हैं आज के टाइम में। आदमी अपना ही काम करता है, खेती किसानी यही सब है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना चलते हैं, और कुमकुम मेरी छोटी बहन जैसी है, तो इसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें की। ये बहुत ईमानदार है। पहली बात, ऑफिस का सारा काम इतना अच्छे से करती है, तो उसका तो इतना हक है कि इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए, और कोई गलत चीज़ नहीं है। और अच्छे से काम करना है तुम्हें, ठीक है, मन लगा के, ठीक और है। भैया की केयर भी करनी है साथ में। ठीक है, चलो ठीक है, कुमकुम thank हम you। लोग चलते हैं। अपना ध्यान रखो और अपने भैया का ध्यान रखो। थैंक यू सर। धन्यवाद भैया आपका। कोई बात नहीं। चलो ठीक है, अनुज। भैया कितने अच्छे हैं, इतना पैसा दे के गए हैं हमको, इतनी हेल्प की हमारी। अब हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा भैया। हाँ, तू ना एक काम कर, ये पैसे ना तू संभाल के रख दे ले जाके, और ये जो भैया ने सामान दिया है वो भी अच्छे से रख दे, और तू ना काम पे ध्यान लगा। मैं तब तक जाता हूँ, कुछ राशन ले आता हूँ, ठीक है? ठीक है भैया। ठीक, तू जा। ठीक है भैया। देखो भगवान की महिमा, हम इतना परेशान थे, तब तक भैया आ गए, कर दिए। एक काम करता हूँ, जाता हूँ जल्दी से राशन लेके आता हूँ।